हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथमर वंस अगेन। सो स्वागत करता हूँ आपका मैथमर में। और हमने इससे पहली वाली वीडियो में सेट्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था, उसमें सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए थे। तो इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले चैप्टर में शायद 5 एक्सरसाइजेज हैं और उसके बाद एक मिसलिनियस एक्सरसाइजेज है। तो इस वीडियो में हम पहली वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगली वीडियोस में और एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होंगे, देखो एक तो जनवरी होगा, ठीक है, एक जून होगा, एक जुलाई होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, सेट्स क्या पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब इसमें क्या है, ये डिफाइंड तो है ही, जैन, जुलाई और जून, सो इट इज सेट। सेकेंड वन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये किसी के लिए कोई राइटर टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए कोई राइटर टैलेंटेड हो सकता है। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है एक चीज़। तो इफ़ इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट सेट। ठीक है, नो, सो इट इज़ नॉट सेट। अ टीम ऑफ, थर्ड वन इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें फिर वही बात है कि बेस्ट क्रिकेट जो बैट्समैन है, किसी के लिए कोई बेस्ट होगा, किसी के लिए कोई होगा। सो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड थिंग। किसी को सचिन पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, सो इट्स नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है, जितने भी आपकी क्लास में बॉयज होंगे वो उनका कलेक्शन सेट कहलाएगा। बिल्कुल, सो इट इज यस। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सो इट विल बी 1 2 3 अप टू 99। तो ये डिफाइंड है, बिल्कुल, सो इट इज सेट, यस। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन बिल्कुल होगा। अब ये चेंज तो हो नहीं जाएगा किसी के भी लिए, सो यस इट इज सेट, इट इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सो इट इज -2 2 4 6 -4 ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये क्या है, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, सो इट इज सेट। द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, ओके। अब द लास्ट वन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब इस दुनिया में किसी के लिए कोई डेंजरस है, किसी के लिए कोई डेंजरस है, किसी को कुत्ता डेंजरस लगता है, किसी को हाथी डेंजरस लगता है, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। सो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो भाई बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं अब इस सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए, एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5 6, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, वी हैव टू इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दैट इज बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। अब जो एलिमेंट इस सेट में होगा वो बिलोंग टू लगा देंगे उसमें, और जो इसमें नहीं होगा तो नॉट बिलोंग टू लगा देंगे। ठीक है, तो 5 देख लो, 5 है इसमें, ठीक है, तो बिलोंग्स टू लगा देंगे। 8 इसमें नहीं है, सो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 बिल्कुल भी नहीं है इसमें, सो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 बिल्कुल है, यू कैन सी 4 बिलोंग्स टू ए। 2 also belongs to A,
एंड 10 ये है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो इसमें डज नॉट बिलोंग लगा देंगे। सो नेक्स्ट लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमारे पास दो फॉर्म होती हैं किसी भी सेट को लिखने की, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सो अभी दीज आर रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम जो एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट्स है उस सेट में, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ये है एक्स इज एन इंटीजर एंड ये x -3 से 7 के बीच में। अब इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, a -3 तो इंक्लूड होगा, -2 भी इंक्लूड हो जाएगा फिर, ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 7 में इक्वल टू नहीं लगाया तो 7 को नहीं लेंगे, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट थे हमने इसमें लिख दिए हैं। नेक्स्ट वन इज बी। अब बी में क्या है, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं 6 से छोटे सबको इंक्लूड कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 से छोटे ना कि इक्वल, तो 5 तक लेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड में सी सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहला तो 1 7 ही हो जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा, फिर 3 5 हो जाएगा, 4 4 5 3 6 2 71 और 8 0 ऑल्सो, ठीक है। अब ये सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनकी डिजिट्स का सम 8 है, तो ये सी हो जाएगा। अब डी देखते हैं, हाँ, यहाँ पे डी देखते हैं, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो अब ये कौन कौन से होंगे, 2 से भी कट जाएगा 60, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी, तो यही 3 प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। अब ई को कैसे लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ई को क्या लिखेंगे, टी आर आई जी ओ एन, ओ तो हमने लिख ही लिया है, एम ई, टी भी लिख लिया, आर भी लिख लिया, वाई, ठीक है। अब सेम, बिल्कुल सेम है एफ बी। एफ के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो लिखते हैं बी ई टी। अब टी दोबारा से नहीं लिखेंगे और ई भी दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इट इज सेइंग राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब फिर से उल्टा करना है बस इसका, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो भी इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है वो इसमें लिखेंगे। तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, मान के चलते हैं इसको ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, क्योंकि ये सारे 3 के मल्टीपल है और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n क्या होना चाहिए, देखो n क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। तो ये होना चाहिए, इसको काट दो। सेकेंड वन, इसमें क्या है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 4, 2 की पावर 4 मतलब, और 32 को 2 की पावर 5। सो अब इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है,
और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक, ठीक है। सो n इज फ्रॉम 1 to 5। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, उसमें बस हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे हर एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी लिख दी है जो कॉमन है, ठीक है। वही कर रहे हैं हम सब में। इसमें भी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n फिर से क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें 2, 4, 6 और अप टू इन्फिनिटी। तो ये सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है, x इज इक्वल टू x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, अब ये लास्ट वाला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ये 1 की पावर आई मीन 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर है, हो गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ओके। और जहां पे n क्या होगा, 1 से 10 तक होगा, ठीक है भाई। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग दैट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसमें फिर से वही बात है कि जितने भी जो ये सेट है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको सबको लिस्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं ए में कौन कौन से एलिमेंट है। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड और नेचुरल नंबर 1, 3, 5 ये हो जाएगा, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। सेकंड बी, एक्स इज एन इंटीजर हाफ से माइनस हाफ से 9/2। 9/2 क्या है, 4.5। तो ठीक है, देखते हैं माइनस हाफ के बाद क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4 ये होंगे ना। 4 के आगे 5 आ जाएगा, लेकिन ये 4.5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 4.5 से छोटा 4 है, ये इसके क्या हो जाएंगे, सी। एक्स इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये एक्स इंटीजर है, ठीक है। अब इंटीजर में क्या मतलब, जैसे इंटीजर है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो अब ये देखते हैं, जैसे 2 -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो सही हो जाएगा। -1 इसको स्क्वायर लेस देन 4 होगा, 0, 1, 2, ठीक है। डी, इसमें देखते हैं, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो इसको क्या लिख देंगे, LOYA। एल को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट में देखते हैं ई, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 दिन। तो भाई 31 दिन किस किस में नहीं होते, फेब में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, है ना, जून में, सितंबर में, नवंबर में, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखते हैं, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, मतलब जो के से पहले आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू BCDE। कॉन्सोनेंट नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे, FGHI। कॉन्सोनेंट नहीं है, वोबल है तो नहीं ऐड करेंगे, वोबल है। ठीक है, जे, बस इतने जे तक आएंगे, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिए गए हैं और एक तरफ रोस्टर। तो ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सो लेट अस सी पहला वाला 1, 2, 3, 6। अब ये क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम तो है नहीं है,
ओड नेचुरल नंबर, ओड भी नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ये सारे वो नेचुरल नंबर हैं जो डिवाइजर है 6 के, ठीक है भाई। हाँ, ये हो जाएगा 2,3। अब 2,3 क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, जो कि डिवाइजर है 6 के। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ए। थर्ड देखते हैं, मैथिक्स, MATHEICS, ये सारे लेटर्स क्या हैं, मैथमेटिक्स के हैं। सो ये हो जाएगा डी, इसका डी हो जाएगा थर्ड का। और फोर्थ दैट इज लास्ट वन 13579, ये क्या है, प्राइम नंबर है, सॉरी ये ओड है, ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, ठीक है। सो इट विल बी बी। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1 टुडे, और इससे अगली वाली वीडियो में हम 1.2 करेंगे, और ऐसे ही सारी एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर करेंगे, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू 11th स्टैंडर्ड एंड 12th। सो ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।